नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कड़ी में अपना पिछला टॉपिक जो कि पढ़ रहे थे भाषा, अपना जो पिछला टॉपिक था भाषा, भाषा का जो प्रथम पार्ट हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा को हमने समझा, भाषा के भेद या प्रारूप को हमने समझा। उसी कड़ी में अब अपना अगला प्रकरण, इसी में भाषा टॉपिक का ही अगला भाग, जिसमें आपको पढ़ना है कि भाषा के कौन कौन से भेद होते हैं। उनका जो पहला भेद है, भाषा का पहला भेद, जैसे हमने कल देखा भाषा के 3 भेद होते हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसमें से हमने जो तीनों भाषाओं के भेदों को जाना। आज उसी का पहला, भाषा का पहला भेद सांकेतिक भाषा को हम मुख्यतः समझेंगे। तो देखिए, सांकेतिक भाषा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सांकेतिक भाषा को संकेतों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। व्यक्ति अपने संकेतों के माध्यम से अपनी बात प्रकट करता है। जब व्यक्ति संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, संकेतों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा की जो मूलभूत विशेषताएं होती है, सांकेतिक भाषा को मुख्यतः समझा। सांकेतिक भाषा की मूलभूत विशेषताओं में देखिए, सांकेतिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या होते हैं? संकेत। अर्थात सांकेतिक भाषा पूरी तरह किस पर आधारित होती है? संकेतों पर। संकेत कई रूपों में प्रकट किए जाते हैं, संकेतों को भी कई रूपों में कई प्रकार से हम प्रकट करते हैं, जिसमें आपके पहला है रंगों के द्वारा संकेत प्रकट करना। रंगों के द्वारा संकेत प्रकट किए जाते हैं, वहाँ मुख्यतः जो भी संकेत, जो भी विचार आदान प्रदान किए जाते हैं, वो संकेतों के माध्यम से किए जाते हैं। और वो संकेत किसके होते हैं? रंगों के। जैसे कि ट्रैफिक चौराहों पर लाल और हरे रंग द्वारा खास खास बातें कही जाती है। रेलवे लाइन पे या और चौराहे होते हैं, वहाँ लाल और हरे रंग द्वारा अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। लाल बत्ती जलाकर आने वाले वाहनों को रोकने का संकेत किया जाता है और हरी बत्ती से उन्हें आगे बढ़ने का संकेत किया जाता है। अस्पतालों में भी रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि जब अस्पताल में ऑपरेशन आदि चलते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर पर भी लगी हुई जो बत्ती है वो जला दी जाती है, तो वो वहाँ ये संकेत प्रकट करती है कि हाँ, इस समय ऑपरेशन चल रहा है या इस समय बंद हो गया है। और वहाँ अलग अलग रंगीन जो डस्टबिन होते हैं, उसमें भी रंगों का प्रयोग किया जाता है कि हरे रंग की, लाल रंग की और अन्य रंगों की जो थैलियाँ होती है डस्टबिनों में लगी, उनमें कौन कौन से कचरा डालना है, किस प्रकार का कचरा मटेरियल उनमें डालना होता है। तो आपने देखा कि अस्पतालों में भी रंगों का जगह जगह प्रयोग होता है। अधिकारियों की गाड़ी, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी गाड़ियों पर भी रंगीन बल्बों के द्वारा खास संकेत प्रकट किया जाता है कि ये कौन सा पद अधिकारी है, कौन से स्तर का पद अधिकारी है, उसी के आधार पर उनमें बत्तियां लगी होती है। इसी क्रम में राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें भी रंगों के द्वारा संकेत प्रकट किए जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो तिरंगा झंडा, उसमें 3 रंग होते हैं। मुख्यतः 3 रंगों में ऊपर ही ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे जो हरा रंग है, ये हमारे सांकेतिक प्रतीक है। ये संकेतों द्वारा ये बताने का प्रयास करते हैं कि केसरिया रंग है जो हमारे शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग हमारी जो शांति का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, और जो हरा रंग नीचे होता है वो हमारी हरियाली का प्रतीक है। इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय ध्वज में जो रंगों का प्रयोग किया जाता है, वो भी कोई न कोई संकेत के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। तो हमने देखा कि रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, अर्थात रंगों के द्वारा हम किस प्रकार संकेत करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब सांकेतिक भाषा में दूसरा आता है अंगों के द्वारा संकेत प्रकट करना। रंगों के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? अंगों का।
विभिन्न अवसरों पर, अनेक अवसरों पर हम देखते हैं अक्सर कि अपने अंगों द्वारा कई प्रकार के संकेत प्रकट करते हैं। अंगों में जैसे कि हमारे नाक है, आंख है, हाथ है, या होठ है, या गर्दन है, उंगली है आदि के माध्यम से हम अनेक संकेत प्रकट करते हैं। इनके द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करने का कार्य करते हैं। इसके लिए आप जो कवि बिहारी है उनका दोहा द्रष्टव्य है। ये दोहा इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार हम अपने अंगों से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। जब किसी भवन में अपने परिवार के गुरुजनों सहित, अपने परिवार के बड़े सदस्यों सहित जब नायक और नायिका बैठे होते हैं किसी अनुष्ठान कार्य में, तभी नायक और नायिका अपने विचारों का आदान प्रदान अपने नेत्रों के संकेत के माध्यम से करते हैं। तो कहते हैं, नट जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, मनी मन खींचते हैं, मिलने की कहने पर खिल जाते हैं और लज्जा में डूब जाते हैं। भरे भवन में करते, भरे हुए भवन में जहां परिवार के वरिष्ठ लोग बैठे हैं तो उनके मध्य करत है नैनन ही सब बात, यानी कि नायक और नायिका अपनी सभी बातें किसके माध्यम से पूरी कर रहे हैं? नेत्रों के माध्यम से, नेत्रों से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि अंगों के द्वारा हम कई प्रकार के संकेत कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जैसे कि हमने देखा संकेत कई रूपों में होते हैं। रंगों के द्वारा संकेत प्रकट करना, अंगों के द्वारा संकेत प्रकट करना, और मुख्यतः आंगिक संकेत जो काम आते हैं वो गूंगे और बहरे लोगों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। गूंगे और बहरे व्यक्तियों के लिए यह जो अंगों द्वारा किए जाने वाले सांकेतिक जो भाषा है वो बड़ा अच्छा उपयोगी होती है। गूंगे और बहरों के लिए यह भाषा माध्यम का कार्य करती है। आपने देखा होगा आज के दौर का सबसे लोकप्रिय खेल, सबसे प्रसिद्ध खेल जो क्रिकेट है, उसमें एम्पायर के द्वारा बिना बोले अनेक संकेत किए जाते हैं और उन संकेतों के माध्यम से ही संपूर्ण खेल के अनेक संकेत करके और विचार प्रकट किए जाते हैं कि अब आउट है, अब नो बॉल है, अब ये करना है, अब वो करना है आदि। एम्पायर के संकेत भी अनेक प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अंगों के द्वारा किए जाने वाले संकेत किस प्रकार अपने भाव प्रकट करते हैं। तो हमने पहला देखा रंगों के द्वारा संकेत, दूसरा अंगों के द्वारा संकेत। अब आता है आपके अस्पष्ट ध्वनिगत संकेत। जब व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट बोलकर प्रकट न करे तो अस्पष्ट तरीके से कैसे अपने विचारों को प्रकट करता है। देखिए, जैसे सायरन की आवाज़, भोंपू की आवाज़, स्कूलों में घंटी की आवाज़, अग्निशमन यंत्रों में सायरन की आवाज़, पशु व पक्षियों की आवाज़, मनुष्यों द्वारा भारी वजन उठाने या उन्हें धकेलने के समय सांकेतिक तौर से उनके मुख से निकली हुई ध्वनि द्वारा आवाज़ करके और वो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अस्पष्ट ध्वनि से मनुष्य अनेक प्रकार के संकेत कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इसी प्रकार इसी कड़ी में हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति अनेक विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। तो हमारी जो सबसे प्रथम जो भाषा का भेद है वो है सांकेतिक भाषा, और सांकेतिक जो भाषा है वो संकेत कई रूपों में किए जाते हैं। रंगों के द्वारा संकेत, अंगों के द्वारा संकेत और अस्पष्ट ध्वनि द्वारा संकेत। हाँ, आज के दौर में ये सत्य है कि हमारी जो सांकेतिक भाषा है वो गौण रूप से प्रयोग की जाती है, उसका अधिक प्रयोग नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि आज के समय में मौखिक और लिखित, ये जो भाषाएं हैं आपकी मौखिक और लिखित, इन भाषाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है, और पर इससे सांकेतिक भाषा का महत्व नकारा नहीं जा सकता। यानी कि आज के दौर में, आज के समय में सांकेतिक भाषा भी प्रभावी रूप से अपने विचारों को प्रकट करती। हम देखते हैं कौन सी जगह सीख रहे हो? इस प्रकार
देखिए विद्यार्थियों, ऐसे हमने देखा कि जो भाषा है उसका पहला भेद जो सांकेतिक भाषा है उसके अलग अलग रूपों को हमने समझा, और इसके बाद अब जो हमारी भाषा के जो रूप जो भेद आते हैं वो मौखिक और लिखित भाषा, जिन्हें अगली कड़ी में हम देखते हैं। सभी अच्छी तरह समझिए, देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी कोई समस्या हो इस टॉपिक या इसके अलावा अन्य और टॉपिकों से भी, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ओके।